तो देखो हम लोग पर्यायवाची पढ़ रहे हैं और पर्यायवाची में कई सारे वीडियो हमने आपको दे दी। आज यहाँ पे 4 पर्यायवाची हम लोग याद करेंगे। लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा जाता है, इसलिए पहले से हमने आज लिख लिए हैं। 4 यहाँ पे पर्यायवाची पुत्र का, अपयस का, पत्थर का और असुर का। ये 4 प्रमुख पर्यायवाची हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको हम लोग याद करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले पुत्र का पर्यायवाची है, इसको कैसे याद करेंगे। तो पुत्र का जो पर्यायवाची है कौन कौन से हैं देखेंगे। तो सबसे पहले आत्मज, ठीक है। आत्म जो है, आत्मज वो पुत्र का पर्यायवाची है आत्मज, ठीक है। तो आत्मज कहते हैं, आत्मजा हो जाएगा तो बेटी का पर्यायवाची हो जाएगा। तो आत्मज पुत्र का पर्यायवाची है, ठीक है। आत्मज कैसे याद रखोगे, जैसे पिता जो होता है, जैसे आपके पिता हैं, आप उनके बच्चे हो, तो बेटा जो होता है या पुत्र जो होता है वो आत्मज से ऐसा आत्मा से जन्मा है, समझ सकते हो, या आत्मा से लगा हुआ है, ठीक है, आत्मा से लगा हुआ। तो पिता जो होता है अपने बच्चे को, पुत्र को आत्मा से ज़्यादा लगाव रखता है, ठीक है। तो आत्मा से जन्मा ऐसा कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे, पुत्र का पर्यायवाची आत्म जो होता है, क्या होता है, आत्मज। सुत, ठीक है। आप हनुमान का पर्यायवाची याद करते हो तो उसमें कहते हैं पवन सुत, पवन सुत। तो पवन, पवन माने हवा, असुत माने पुत्र। तो पवन सुत, पवन के पुत्र, ठीक है। सुत माने क्या होता है, पुत्र, ठीक है, याद रहेगा। सुत माने भी क्या होता है, पुत्र। तो पवन सुत याद रखोगे, पवन सुत हनुमान की जय। तो पवन सुत, सुत माने भी होता है पुत्र। वत्स, वत्स माने भी क्या होता है, पुत्र। वत्स भी पर्यायवाची किसका है, पुत्र। तो जो महर्षि लोग होते थे पहले के समय में, तो वो कहते थे वत्स, पुत्र है, ठीक है। दीर्घ आयु भव, ठीक है, जो भी चिरंजीवी भव, ऐसे कहते थे वत्स। तो वत्स सब लगा देते थे, वो लोग लगा देते थे कि नहीं, वत्स याद है। नंदन, नंदन भी शब्द किसका है, पर्यायवाची पुत्र का, ठीक है। तनय, तनय शब्द भी पुत्र का पर्यायवाची है। तनुज, ठीक है, तनुज। तो तनय, तनुज और बेटा तो जानते हो आप लोग। तो नंदन, तनय, तनुज पुत्र का पर्यायवाची है, ठीक है। नंदन, तनय, तनुज पुत्र का पर्यायवाची है। वत्स भी पुत्र का पर्यायवाची है। तो एक साथ याद करेंगे, देखो आत्मजी याद हो जाएगा, आत्मजी याद हो जाएगा कि नहीं, आत्मा से जन्मा। सुत, पवन पुत्र, पवन सुत आता है उसमें, सुत माने पुत्र। तो आत्मज सुत वत्स, आत्मज सुत वत्स, ठीक है, सुत वत्स एक साथ हो जाएंगे। फिर नंदन, नंदन, तनय, तनुज, नंदन, तनय, तनुज, नंदन, तनय, तनुज, ठीक है। तो याद रहेगा नंदन, तनय, तनुज और बेटा। तो आत्मज पहला हो जाएगा सुत वत्स, वत्स, ठीक है। आत्मज सुत वत्स, नंदन, तनय, तनुज, बेटा, ठीक है। नंदन, तनय, तनुज, बेटा, ठीक। तो ये याद हो जाएंगे आपको। अगला देखो अपयस, ठीक है। अपयस का पर्यायवाची कौन कौन से हैं। अपयस का मतलब होता है बदनामी, ठीक है। यश का मतलब जहाँ बहुत सारा प्रचार हो जाए, जिसका बहुत बड़ाई हो रही है वहाँ यश हो गया। अपयश बड़ाई नहीं हो रही है, बुराई कोई कर रहा है, तो वो हो गया अपयश शब्द। अपयश, अपयश से के पर्यायवाची बहुत सारे, देखो कौन कौन से। अपयश, अपकीर्ति, तो कीर्ति अच्छाई से जुड़ा हुआ है, कीर्ति मतलब बहुत उन्नति हो है तुम्हारे पास, ठीक है। तो अपकीर्ति उसका उल्टा हो जाएगा। तो अपयश का उल्टा अपकीर्ति। आकीर्ति, अपकीर्ति, आकीर्ति। अपवाद बीच में आ जाएगा अपयश का। अयश, निंदा, निंदा से जुड़ा हुआ तो है ही करे। बदनामी तो बता ही चुके, अपयश, बदनामी। कलंक इसी में आ जाएगा। तिरस्कार इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो तिरस्कार भी अपयश का पर्यायवाची हो जाएगा। कुख्याति, अब जो इसका अपयश होगा, बदनाम है, तो कुख्याति तो हो ही जाएगा वो, तो कुख्याति। लांछन है कि लांछन लग गया इनके ऊपर। इसके अलावा ये दो अलग है, बस ये तो पढ़े हो पहले से ही। भर्त्सना और बदगोई, कौन कौन, भर्त्सना और बदगोई। तो अपयश के कई सारे पर्यायवाची है। अपकीर्ति, आकीर्ति, अपवाद, अपकीर्ति, आकीर्ति, अपवाद, अपकीर्ति, आकीर्ति, अपवाद। फिर अयश, निंदा, बदनामी, कलंक, तिरस्कार, निंदा, बदनामी, कलंक, तिरस्कार।
तो निंदा, बदनामी, कलंक, तिरस्कार, ये तो सब पढ़े हुए हैं, आ जाएंगे आराम से कर लोगे। कुख्याति, लांछन, ये वो पता है, कुख्याति और लांछन, कुख्याति और लांछन, ये बस याद करना है। भर्त्सना, भर्त्सना, ठीक है, भर्त्सना बदगोई, भर्त्सना बदगोई, ठीक है, भर्त्सना बदगोई, भर्त्सना बदगोई, भर्त्सना बदगोई, भर्त्सना बदगोई। बदनामी बस याद रखो, बदनामी से जुड़े हुए भी हैं, भर्त्सना और बदगोई, भर्त्सना और बदगोई, भर्त्सना और बदगोई। तो अपयश से जुड़े हुए शब्द हो जाएंगे, ठीक है, इनको आप याद कर लेंगे, ये भी पूछे गए। अब आगे देखेंगे पत्थर के पर्यायवाची कौन कौन से हैं। तो पत्थर का पर्यायवाची रोड़ा सब लोग जानते हो, रोड़ा जानते हो, गिट्टी सब लोग जानते हो, पसाण भी जानते हो, पाषाण भी जानते हो, पाषाण काल चलता है, पत्थर का युग। प्रस्तर, प्रस्तर पट्टिका, संस्कृत में कहते हैं पत्थर को प्रस्तर, ठीक है, तो वहाँ प्रस्तर पट्टिका, जो पत्थर की बड़ी बड़ी लाइनें रखी होती हैं, लोग उसमें बैठते हैं, उसे कहते हैं प्रस्तर पट्टिका। क्या कहते हैं? प्रस्तर। तो उससे आप याद कर लेंगे प्रस्तर पट्टिका, पत्थर को कहते हैं प्रस्तर। क्या कहते हैं? प्रस्तर। तो ये बताइए, रोड़ा, गिट्टी, पसाड़, प्रस्तर, ठीक है। पत्थर की अगर ऐसे लंबी लंबी, जैसे जो खंबा होता है पत्थर का, पहाड़ का मान लो, पत्थर का बना दिया सीमेंट वाला, वो कहीं डाल दो तो क्या बनेगा? प्रस्तर पट्टिका। क्या बनेगा? प्रस्तर पट्टिका। तो रोड़ा, गिट्टी, पसाण, प्रस्तर, ये तो याद ही रहेगा। पहान भी कहते हैं, पहान भी कहते हैं पत्थर को। क्या कहते हैं? पहान। तो ये नया शब्द हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो पहान क्या हो जाएगा? पहान। इधर देखो, सिलिका तो याद ही रहेगा, सिलिका बालू से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो सिलिका, शिला शैल, सिलिका, शिला शैल, तीनों साथ साथ से याद रहेगा। शिला जानते हो, शैल भी, शैल भी देखो, माता पार्वती को शैलपुत्री भी कह देते हैं। पार्वती के कई सारे रूप है, शैलपुत्री उनका एक रूप है, शैलपुत्री। क्या? शैलपुत्री मतलब, शैल मतलब पत्थर, पत्थर की पुत्री, ठीक है। तो शैलपुत्री भी उन्हीं को कहते हैं। पूछ सकता है पार्वती का पर्यायवाची शैलपुत्री भी होता है, ठीक है। तो शैलपुत्री। तो सिलिका, शिला, शैल, क्या हो जाएगा? सिलिका, शिला, शैल। तो रोड़ा, गिट्टी, पसाण, प्रस्तर, पहान, रोड़ा, गिट्टी, पसाण, प्रस्तर, पहान, सिलिका, शिला, शैल, सिलिका, शिला, शैल। ये ऐसा तो है ना कि याद ना हो, ठीक है, याद हो जाएंगे, कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन बार बार आपको इनको पढ़ते रहना है। फिर उपल, अस्म, बनौरी, क्या पढ़ेंगे? उपल, अस्म, बनौरी। हालांकि जो उपल ये है, उपल और बनौरी जो है, ये ओला के भी पर्यायवाची होते हैं, मेन रूप से ओला की होते हैं। किसके होते हैं? ओला, ओला, ठीक है। उपल, अस्म, बनौरी, तो ये तीनों एक साथ रट लेंगे आप, पत्थर के। उपल, अस्म, बनौरी, उपल, अस्म, बनौरी, उपल, अस्म, बनौरी। तो बोलो पत्थर के पर्यायवाची। रोड़ा, गिट्टी, पाषाण, पहान, शिला, सिलिका, शिला, शैल, उपल, अस्म, बनौरी, उपल, अस्म, बनौरी, उपल, अस्म, बनौरी। याद रहेगा कि नहीं? उपल, अस्म, बनौरी, ठीक है। अगला बताएं। अब ये देखो, असुर के कैसे कैसे याद करते हैं, ये वाले याद हो गया कि नहीं? पुत्र के सबसे पहले आत्मज था, आत्मज था, फिर क्या था? सुत, वत्स था, फिर क्या था? नंदन, तनय, तनुज, बेटा, नंदन, तनय, तनुज, बेटा, नंदन, तनय, तनुज, बेटा। इसके बाद अपयश के, तो अपयश का अपकीर्ति, आकीर्ति, अपवाद, ये एक साथ अपकीर्ति, आकीर्ति, अपवाद, अयश, निंदा, बदनामी, कलंक, तिरस्कार। ये तो आ जाएंगे, कहूँ भी कर लोगे तुरंत कि इसी के एक ही जैसे ऐसा पढ़े हुए, ऐसा तो है ना कि सब ये पढ़े नहीं, मिले ना हो हिंदी में, कहीं मिले हैं सब। निंदा, बदनामी, कलंक, तिरस्कार, कुख्याति, लांछन, बस ये दो, भर्त्सना, बदगोई, यही दो याद करना है, भर्त्सना और बदगोई। ऐसे इसमें पत्थर का रोड़ा, गिट्टी, पाषाण, प्रस्तर, पहान, ठीक है, सिलिका, शिला, शैल, सिलिका, शिला, शैल, उपल, अस्म, बनौरी, उपल, अस्म, बनौरी, उपल, अस्म, बनौरी, ठीक है। अब असुर का पर्यायवाची ये देखो कैसे याद करना है, बिल्कुल सरल तरीका इनको भी याद करने का। पहले इन वालों को देख लो। असुर, असुर किसको कहते हैं? राक्षसों को कहते हैं। तो दानव सुना होगा कहानियों में, राक्षस भी सुना होगा, दैत्य भी सुना होगा। तो ये तो सरल है, अपने आप याद रहेंगे, इनमें कौन याद करने का वो थोड़ा है। धनुज, धनुज भी कहते हैं। तो दानव, धनुज, दैत्य, राक्षस, एक साथ। दानव, धनुज, दैत्य, राक्षस, दानव, धनुज, देखो दास, दास ही हो जाएगा, दास हो जाएगा कि नहीं?
तो दानव धनुज दैत्य राक्षस, एक साथ रट ला 2-4 दफा बोलियो एक बार। दानव धनुज दैत्य राक्षस, दानव धनुज दैत्य राक्षस, धनुज दैत्य राक्षस, दानव धनुज दैत्य राक्षस। तो ये तो हो ही जाएंगे, ठीक है, दानव धनुज दैत्य राक्षस। अब देखो अब कैसे याद करेंगे, राक्षस और ये जो जितने भी होते हैं सब रात में चलते हैं कि नहीं, तो रात के जो जितने पर्यायवाची उसमें चर लगा दो, चर मतलब चलने वाला। तो रात के जितने पर्यायवाची उसमें चर शब्द जोड़ दियो तो राक्षस बन जाइए। तो सर रात का पर्यायवाची होता है रजनी, रजनी में चर जोड़ दो तो क्या बन जाइए, असुर राक्षस। तो रजनी चर, रजनी मतलब रात, चर मतलब चलने वाला, रात में चलने वाला कौन है, राक्षस, ठीक है। तो रजनी चर हो जाएगा। फिर देखो निशी पर्यायवाची होता है, निशा भी होता है रात का पर्यायवाची, तो निशीचर पर्यायवाची किसका हो गया, राक्षस का, निशीचर, ठीक है। निशाचर, निशा पर्यायवाची किसका, असुर का। रात्रिचर, ध्वांत माने अंधियारा, ध्वांतचर, ध्वांतचर। तम माने अंधेरा, तम। शक्तिमान देखियो, शक्तिमान जानते हो, एक पहले सीरियल आता था 1990 1996-97 में शक्तिमान, उसमें था तमराज किल्विस, सुना था, राक्षस था वो राक्षस, तमराज, तम मतलब अंधेरा, राज मतलब अंधेरा का राजा, खुद कहता भी था तमराज किल्विस, तम माने अंधारा, अंधियारा, राज मतलब राज करने वाला, ठीक है, रात में राज करने वाला राक्षस। तो तमचर, तम माने अंधेरा, तमचर, तमचर मतलब तम माने अंधेरा, चर मतलब चलने वाला, अंधेरे का चलने वाला यानी राक्षस असुर। तमी माने भी अंधियारा होता है, तमी मारा भी क्या होता है, तो तमी माने अंधियारा, तमी चर। तो कितने सारे मिल गए रात के पर्यायवाची से, देखो रजनी चर, निशी चर, निशा चर, रात्रि चर, ध्वांत चर, तम चर, तमी चर, ठीक है। तो रजनी चर, निशाचर, निशीचर, निशाचर, रात्रिचर, ध्वांतचर, तमचर, तमीचर, सब राक्षस के पर्यायवाची। अब बचे कौन, देखो ये तो सब याद करवा डाली, ये याद करवा डाली, ये याद करवा डाली। अयो देखो अपने आप याद, देवरी पर्यायवाची, इसका संधि विच्छेद कर, देव धन अरि, अरि माने होता है दुश्मन, देव माने देवता, तो देव का अरि है जो अर्थात राक्षस, देवों का जो है अरि राक्षस। देवारी, देवारी लिखा है, देवारी यानी असुर यानी राक्षस। अब देखो ये भी याद करना, यातुधान, ठीक है, यातुधान। तो यह राक्षस जो है जब देवता से लड़ाई करता है तो तू करके बात कर, या तू, या तो तू आ, या तो तू आ, है देवता से ऐसे तू करके बात करेगा राक्षस। तो यातुधान, यातुधान याद रखेंगे, यातुधान ऐसे तू करके बात करता है, या तू, या तो तू, या तो तू, हाँ ठीक है, इसे याद कर लेंगे आप। यातुधान किसका पर्यायवाची हो जाएगा, राक्षस का। संबर, तो संबर भी पर्यायवाची किसका हो जाएगा, इसको कैसे याद करेंगे, संबर मतलब सबर नहीं होता राक्षसों में, संबर सबर नहीं होता, ठीक है, राक्षसों में का सबर नहीं होता, संबर सबर नहीं होता। तो यातुधान ऐसे याद कर लेंगे, संबर याद हो जाएगा। तो रजनी चर को याद कर लेंगे, देखो पहले याद कर लो, ऐसे याद करो, राक्षस के पहले ये चारों एक साथ याद करो, दानव धनुज दैत्य राक्षस, दानव धनुज दैत्य राक्षस। फिर आप रात्रि के पर्यायवाची में चर जोड़ करके, रजनी चर, फिर रात्रि चर, फिर ध्वांत चर, फिर तमी चर, तमचर, फिर और कौन होते हैं, और कुछ है शुरुआत में, निशा, निशाचर, निशीचर, ठीक है, इतने सारे हो जाएंगे। देवारी यातुदान संभव, देवारी यातुदान संभव, देवारी यातुदान संभव। तो इस तरीके से ये चारों के चारों पर्यायवाची हमने आपको याद करा दिए। अब अगले दिन फिर नए 4 पर्यायवाची लेकर के आएंगे, आप इसी तरीके से इनको याद करते रहेंगे। ओके।